Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine and safe. I'm your science teacher. In previous video, I had taught you about science and scientific method. Today I will teach you technology. First of all, I briefly describe hypothesis. Scientists then try to think of a possible solution to the problem. This is called hypothesis. It is a logical guess based on known facts. साइंटिस्ट जो है वो जो पॉसिबल सोल्यूशन है उसके बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल है। ये समझे एक तरह से वो गैस करते हैं। जो इसकी बेस होती है, जो उन्हें मालूमात हासिल होती हैं, उस बेस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। साइंटिस्ट कैरी आउट फर्दर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ द हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तो वो टेस्ट करते हैं कि हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हाइपोथेसिस के बारे में जो कुछ उनके असम्पशंस हैं वो सही है या गलत है। उसके बाद आती है थ्योरी। Once the hypothesis is proved to be correct, it becomes the conclusion or theory. अगर एक दफ़ा हाइपोथेसिस करेक्ट हो जाती है तो वो कंक्लूजन या थ्योरी कहलाती है। एप्लीकेशन। Scientists then try to find useful application of the theory so that mankind benefits from it. अब इस थ्योरी पे जो है साइंटिस्ट जो है बहुत मुफीद जो है एप्लीकेशन जो है पे इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो एप्लीकेशन है इंसान के बेनिफिट में काम हो। For example, the theory that if a magnet is moved near a coil of wire, an electric current flow in the wire has found application in the form of generator that supply electricity to our houses. अगर एक मैग्नेट को कॉइल जो वायर का जो कॉइल है, कॉइल के पास से गुजारा जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। और ये जो एप्लीकेशन है, ये जो हमें जनरेटर की फॉर्म में नज़र आती है, जो कि हमारे घरों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। अब मैं आपको बताऊंगी, डिफाइन करूंगी व्हाट इज टेक्नोलॉजी। व्हेन साइंटिस्ट मेक न्यू डिस्कवरीज, people work to make use of the discoveries to develop useful things. For example, rays called X-rays, which could pass through many materials, including muscles in the human body. Were discovered in 1895. It was realized that X-ray could be used to take photographs of the bones inside the human body. Soon the X-ray machine was developed. अब जो साइंटिस्ट जो हैं, जब वो न्यू डिस्कवरीज पे जो चीज़ें बनाते हैं और उस पर काम करते हैं तो उससे जो है मुफीद चीज़ें बनती हैं। फॉर मिसाल के तौर पे जो रेज़ हैं जिनको हम एक्सरे कहते हैं, तो ये जो एक्सरे हैं कई मटेरियल्स के अंदर से गुजर जाती हैं और जिसमें इंसान के जो मसल्स हैं उसमें से भी एक्सरे गुजर जाती हैं। और ये चीज़ जो है ये डिस्कवर हुई थी 1895 में। और
इसके बाद ये मालूम हुआ कि एक्सरेज जो हैं जो है फोटोग्राफ जो है हम उसकी जो है बोन्स की एक्सरे की मदद से ले सकते हैं, जो कि हड्डियां हमारे जिस्म के अंदर होती हैं और हम जिसे देख नहीं सकते। तो अगर वो खुदा न खास्ता टूट जाती हैं या उनमें फ्रैक्चर हो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो एक्सरे ही वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए हमें उस फॉल्ट का पता चलता है। और फिर बहुत जल्द ही एक्सरे मशीन जो है वो डेवलप हुई। While scientists deal with the discovering new principles, technology deals with using these principles to make things that can do useful jobs. A scientific discovery has the potential of leading to the development of new technologies. People who develop new technologies are known as technologists. साइंस जदीद उसूलों की बुनियाद पर डिस्कवरीज करती है, जबकि टेक्नोलॉजी इन उसूलों की मदद से नई चीज़ें बनाती है। एक साइंटिफिक दरियाफ्त इस्तेदाद रखती है कि नई टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा सके, और जिन्होंने टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया उन्हें हम टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। हाउ कैन यू डेवलप योर सेल्फ एज अ साइंटिस्ट? आप भी अपने अंदर एक साइंटिस्ट की जो खूबियाँ हैं वो किस तरह डेवलप कर सकते हैं? उसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप जो है आपके अंदर जस्तजू होनी चाहिए कि कोई चीज़ किस तरह से बनती है। मिसाल के तौर पे आपके घर में टॉर्च होती है, आप उस टॉर्च और वो टॉर्च जो है वो जल नहीं रही है, तो आपको जो है ये सोचना पड़ेगा कि आखिर टॉर्च जो है वो फंक्शन क्यों नहीं कर रही है। तो देयर आर 4 रीजंस। द फर्स्ट वन इज देयर आर नो सेल्स इन द टॉर्च, द सेल्स हैव रन आउट, द बल्ब हैज फ्यूज, the switch is not working properly, or some wire inside the has broken. All these are your hypothesis. यानी जो कुछ आपने सोचा ये आपके ख्यालात के, ये इसे hypothesis कहते हैं। To check which hypothesis is correct, you will need to make observation and carry out certain experiments. उसके लिए आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे कि आपका कौन सा हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है। चेक इफ द सेल्स देयर इन द टॉर्च, इफ नॉट योर हाइपोथेसिस 1 इज करेक्ट। उसके बाद सेकंड है, इफ द सेल्स आर प्रेजेंट टेक देम आउट एंड पुट इन न्यू वन। इफ द टॉर्च नाउ लाइट अप, हाइपोथेसिस 2 इज करेक्ट। Check the bulb. If the coiled wire inside it has broken, hypothesis 3 is correct. Change the bulb. If none of the hypotheses 1, 2 or 3 are correct, then there must be something wrong with the switch or the wire. अगर आपका जो है hypothesis 1, 2, 3 जो है वो तीनों ही सही नहीं है, तो उसके साथ फिर क्या मसला है, स्विच या वायर के साथ कोई प्रॉब्लम है। यू मे हाउएवर रियलाइज दैट यू डू नॉट हैव द एक्सपेरिमेंट टू रिपेयर और चेंज द स्विच और wires. You then decided that it is better to get the expert help of an electrician for the repairing the torch. तो अब आप क्या करेंगे कि जो है आप किसी एक्सपर्ट की राय लेंगे और उसकी हेल्प की मदद से जो है आप इस टॉर्च को रिपेयर करेंगे। इफ़ यू फॉलो द स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक मेथड, चांसेस are that you will be able to make the torch work again yourself and also learn how it works. अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हुए आप जो है काम करेंगे, तो इसके बाद आपको जो है इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी जो टॉर्च है वो काम करने लग जाए। और द नेक्स्ट टाइम यू encounter the
same problem it will be easier for you to solve. और अगर दोबारा से आपको कोई ऐसा मसला हुआ तो आप जो है उसको सॉल्व करने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे. हाउ साइंस इज beneficial for us. Some of the main areas in which science has been especially beneficial to us are वो शोबे जिसमें साइंस जो है हमारे लिए बहुत मददगार है वो ये है. नंबर 1, हेल्थ. Scientists have studied our body and life processes very carefully. They have discovered causes and cure of disease. Today we expect to live healthier and longer life because of this. साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने हमारे जिस्म के बारे में पढ़ा है बहुत, और सारे जो ज़िंदगी के जो सारे प्रोसेस होते हैं जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उनको उन्होंने बहुत गौर से तवज्जो से पढ़ा है. और बहुत सी चीज़ें हैं जो बीमारी की जो वजूहात हैं उनको डिस्कवर किया है, जो वजूहात हैं कॉजेज़ हैं, और जो क्योर है जो जिससे हम जो इलाज है उसको भी इन्होंने बीमारियों का जो है वो डिस्कवर किया है. तो ताकि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रह सकें और काफ़ी लंबे अरसे तक अपनी लाइफ गुजार सकें. और पहले तो ये होता था कि बीमारी का पता भी नहीं चलता था कि क्या वजह हुई, किस वजह से डेथ हो गई है. लेकिन अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बीमारियों का सब पता है, अवेयरनेस है, और हम जो है उसको मतलब हमें हर चीज़ का नॉलेज है. सबसे पहले तो आजकल हमें इंटरनेट की सहूलत हासिल है और हम सब सर्च करते हैं और फिर हमें उसके बारे में सब कुछ मालूम हो जाता है कि इस बीमारी की जो है क्या रीज़न्स हैं, हमें इसमें किन चीज़ों की एहतियात की ज़रूरत है और हमें कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए, क्या क्योर करना चाहिए, हमारी खुराक क्या होनी चाहिए. तो साइंस ने हेल्थ पे बहुत काम किया है. कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. This is an area that has been tremendous progress in the last few years, being helped mainly by the smaller and more powerful computers. We use computers to send letters through email. Communication and transport. ये वो इदारा है, ये वो एरिया है जहाँ पे जो साइंस ने जो है बहुत ज़बरदस्त तरक्की करी है. और अब हम जो है अपने जो खतूत वगैरह जो हैं पहले पोस्ट के ज़रिए आते थे, अब हम आराम से ईमेल के ज़रिए जो है वो सेंड कर सकते हैं. वी कैन गेट इंफॉर्मेशन ऑन टॉपिक्स ऑफ आवर चॉइस फ्रॉम लाइब्रेरीज इन यूरोप और यूएसए थ्रू द इंटरनेट. जो हमारे पास टॉपिक है वो मशहूर जो लाइब्रेरीज हैं जो हमसे बहुत दूर हैं यूरोप यूएसए में, वहाँ से इंटरनेट के ज़रिए भी हम जो है अब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. क्रिकेट मैचेस बीइंग प्लेड ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लोब आर शोन टू अस ऑन टीवी थ्रू सैटेलाइट. वो मैचेस क्रिकेट के जो कि बहुत दूर जो है हमारे से खेले जा रहे होते हैं वो भी हमें टीवी पे नज़र आते हैं सैटेलाइट के ज़रिए. सैटेलाइट आल्सो सेंड डेटा अबाउट द वेदर विच इज़ एनालाइज्ड बाय supercomputer to predict the weather. Computer help us book our railway and air ticket. Today we can even book our air ticket while sitting in front of our computer at home. साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है. जो वेदर की अपडेट्स हैं वो हमें जो है सैटेलाइट के ज़रिए हमें मिल जाती हैं. और हम जो है अपने रेलवे के टिकट्स जो है और एयरलाइंस के टिकट जो हैं वो हम घर बैठे जो है वो अब बुक करा सकते हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और आप अपने टिकट बुक करा सकते हैं. ट्रैवलिंग टाइम हैज़ रिड्यूस्ड considerably due to the planes that are controlled by the computers or railway signaling systems
that use computer. ट्रैवल जो ट्रैवलिंग टाइम है वो भी काफ़ी कम जो है कम हो गया है, जो कि कंट्रोल होता है कंप्यूटर के ज़रिए। और रेलवे के सिग्नल सिस्टम है उसमें भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। एनर्जी with the possibility of the coal and petroleum deposit disappearing in the near future। ये अब पॉसिबल हो गया कि कोयले और पेट्रोलियम के जो ज़खायर हैं हमारे पास, वो जो है बहुत जल्द ही मुस्तकबिल में ख़त्म होने वाले हैं। साइंटिस्ट आर बिजी फाइंडिंग ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। साइंटिस्ट जो हैं इसको अल्टरनेट ढूंढने में मसरूफ़ हैं। ऑलरेडी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी आर बीइंग सक्सेसफुली यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सूरज के ज़रिए, हवा के ज़रिए और जो समंदरी लहरें हैं उसके ज़रिए से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की जा रही है। अदर सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर बीइंग एक्टिवली इन्वेस्टिगेटेड। और दूसरे भी जो है ज़राए हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए तलाश किए जा रहे हैं। देयर आर innumerable other areas where science help us in our daily life। इसके अलावा भी ऐसे बहुत बेशुमार एरिया हैं जहाँ साइंस हमारी बहुत हेल्प करती है। We only need to observe things around us। हमें सिर्फ जो है चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। In our home, on the road, in our school, in supermarket to realize this। यानी अगर हम अपने घर में हैं, या हम रोड पे चल रहे हैं, या हम अपने स्कूल में हैं, या हम सुपरमार्केट में हैं, तो हमें ये अपने तरफ डालेंगे तो हमें साइंस की तरक्की जो है हर जगह नज़र आएगी। जिस तरह घरों में हमारे एक से एक जदीद मशीनें हैं आजकल, हम आराम से जिसने हमारी लाइफ को बहुत इजी बना दिया है। रोडों में जो है ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, स्कूलों में भी जो है इंटरनेट वगैरह से तब पढ़ाई को सपोर्ट होती है। और इसी तरह सुपरमार्केट में भी आजकल जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं हर जगह। तो इस तरह से जो साइंस ने हमारे बहुत सपोर्ट किया है। डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, वी हैव टू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। हमें हर चीज़ की कीमत चुकानी होती है। वी हैव certainly paid a price for scientific progress also। Long ago, people thought that the convenience offered by science would help human beings to live more comfortable and tension-free life। अब हमें जो साइंस ने तरक्की की है, हमें इसकी भी कीमत चुकानी पड़ रही है। बहुत पहले लोगों को ये ख्याल था कि साइंस ने जो है हमारी ज़िंदगी जो है बहुत आरामदा और बहुत पुरसुकून बना दी है। तो साइंस हैज़ ब्रॉट comfort, it has also increased tension because of scientific progress। It has become so fast paced that everyone is more busy and tense। लेकिन अब ये है कि इस प्रोग्रेस ने की तरह जो है साइंस की तेज़ रफ्तारी ने इंसान को बहुत मसरूफ़ कर दिया है और वो टेंशन ज़्यादा है। नो वंडर इंसिडेंट ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर एंड द हार्ट अटैक हैव इंक्रीज। इस टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साइंस इज़ good or bad? So what we conclude, is science good or bad? The answer is neither. Science is a tool in our hands. We may use it wisely to make the world better place to live in, or we may use it foolishly to destroy what we have built up over centuries. The choice is ours। साइंस ये ताल्लुक नहीं कि साइंस अच्छी या बुरी है,
मसला इसको इस्तेमाल करने का है। ये डिपेंड करता है हमारे पर। अगर हम इसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो साइंस अच्छी है, और अगर हम गलत तरीक़ों से इस्तेमाल करेंगे तो साइंस हमारे लिए नुकसानदेह है। मुझे उम्मीद है कि आज आपको ये लेसन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये आपका यूनिट 1 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो इतने जो अभी काफ़ी अहम पॉइंट्स थे इसके यूनिट के अंदर, जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।